डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो किस प्रकार से यहाँ पर होता है हम देख लेते हैं। तो डबल सर्कुलेशन यहाँ पर अपने को देखना है, तो हमने जो देखा है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमने क्या देखा था कि जब हार्ट का मैकेनिज्म हमने देखा था, तो जो CO2 वाला ब्लड है सबसे पहले वेना कावा से आता है। कहाँ पर आता है? हार्ट में आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हार्ट में आने के बाद में वो कहाँ जाता है, उसको जो है पल्मोनरी वेन के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे भेजा जाता है? लंग्स में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लंग्स में भेजा जाता है। फिर लंग्स उसको जो है डी ऑक्सीजनेट ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजनेट यानी ये आपको जो कलर दे रखा है ना, एक आपको जो ब्लू वाला कलर दे रखा है इस वाली साइड है ना, और इस वाली साइड में आपका रेड वाला कलर दे रखा है। तो ब्लू वाला जो है ना वो CO2 वाला ब्लड है, और रेड वाला आपका ऑक्सीजनेट यानी O2 वाला ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ पर लंग्स में आने के बाद में जो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेट हो जाएगा, यानी ये कलर आपका चेंज हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन से वापस से कहाँ आ जाएगा? आपके हार्ट में आ जाएगा। फिर हार्ट से जो है फिर वापस से ये कहाँ पर पहुँचाया जाएगा? जो कि एओर्टा के थ्रू टू बॉडी, ठीक है ना, टू बॉडी, और बॉडी में फिर जो है आर्टरी से पल्मोनरी कैपिलरीज में, और कैपिलरी से वापस से जो है क्या बनाती है? वेन बनाती है, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यार सर्कल जो बन रहा है ना, तो दो सर्कल यहाँ पर बन रहा है, मतलब दो यहाँ पर आपको चक्र दिख रहा है। कैसा? एक तो ये वाला ऊपर है ना, कैसे भाई? हार्ट से लंग्स, और फिर लंग से फिर वापस से हार्ट में आ रहा है, ठीक है ना। और एक और आपको जो साइकिल दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? यहाँ से देखिए, हार्ट से आपका वापस हार्ट में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस नाउ इज द डबल सर्कुलेशन। इसी को अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो डबल सर्कुलेशन हो रहा है, एक यहाँ पर चक्र आपका हो रहा है पूरा, ठीक है ना, एक सर्कल यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए अपन उसको बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, है ना। तो इसमें कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बहुत ही अच्छा यहाँ पर दे रखा है, कलर्ड डायग्राम है, और आपको इसमें क्लियर मालूम पड़ रहा है कि क्या होता है। अगर आपने हार्ट का मैकेनिज्म अच्छे से समझा है तो ये जो है आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर इज द एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है? प्रेशर से ब्लड को भेजता है बॉडी के अंदर, तो उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन। इन आर्टरी में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। द प्रेशर ऑफ blood inside the arteries during a ventricular systole contraction is called systolic pressure। तो आपको मालूम होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर, अपने मैकेनिज्म को समझा था। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब आपको मालूम होगा कि एओर्टा के अंदर जो है जो बड़ी हमारी आर्टरीज होती है, एओर्टा जिसको अपन बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर से ब्लड जाता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके प्रेशर से जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल, यानी सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर मिनिमम रहता है, मैक्सिमम होता है, और जो है एक और होता है जिसको अपन रिलैक्शन यानी कि डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कौन होगा? सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर मिनिमम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। जब रिलैक्शन होगा तो उसको अपन डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर अबाउट 120 mmHg यानी मर्क्यूरी जिसको अपन बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है? 80, यानी 120/80 जो है mmHg आपका जो है ब्लड प्रेशर होना चाहिए। तो नॉर्मल एवरेज ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर दे रखा है। सिस्टोलिक कितना रहता है? 120, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए, और डायस्टोलिक यहाँ पर 80 जो मिनिमम यहाँ पर दे रखा है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये 120/80 नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल, ठीक है। जब ये बढ़ता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन जिसको अपन बोलते हैं,
तो इसमें जो है मैं ये जब बढ़ता है, जैसे यहाँ पर 130 होगा तो नीचे जो है 80 की जगह 90 हो जाएगा, तो 140 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ता ही जाता है, ठीक है ना। और अगर ये कम होगा तो भी जो है अगर 110 होगा तो यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो इसको ब्लड प्रेशर को जिससे मेज़र किया जाता है उसको अपन बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। जो कि आप देख रहे हैं ना स्फिग्नोमेनोमीटर, ये ठीक है ना, इस स्फिग्नोमेनोमीटर से इसको मेज़र किया जाता है, ठीक है ना, कि कितना जो है ब्लड प्रेशर है। यहाँ पर देखिए आप स्फिग्नोमेनोमीटर, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना। एंड जो है लो को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं। तो ये हो गया ब्लड प्रेशर वाला आपका टॉपिक। तो इसको किस तरह से जो है मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। तो क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है, इस वॉल से जो है इसको टाइट करने के बाद में यहाँ से जो है पंप इसको हवा देता है, जिससे ये टाइट होता है, ठीक है ना। टाइट होने के बाद में जो इसका मर्क्यूरी पारा जो रहता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है ना। मैक्सिमम यहाँ पर जो है आप 200 या 250 तक इसको ले जाते हैं, मतलब डॉक्टर जब देखता है। तो कैसे देखता है मैं बताता हूँ आपको। फिर क्या करते हैं कि इसको जो है इस वॉल को धीरे धीरे से वो खोलते हैं। जैसे वो धीरे धीरे से खोलते हैं तो ये जो पारा होता है वो नीचे की तरफ आता है। जब नीचे की तरफ आता है तो हम डॉक्टर क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप एक तो यहाँ पर एक सिरा यहाँ पर लगाते हैं, दूसरा सिरा अपने कानों में लगाते हैं, और फिर उसको जो है ध्यान से सुनते हैं। जैसे ये नीचे आता है, ये लेवल नीचे आता है, जहाँ पर आकर साउंड ऑडिएबल इन स्टेथोस्कोप, यानी कि जहाँ पर आपको लब डब की आवाज़ जहाँ से आपको चालू होती है यानी सुनाई देने लग जाती है, तो उस फर्स्ट पॉइंट को हम मैक्सिमम यानी सिस्टोलिक प्रेशर मानेंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक यानी कि साउंड स्टॉप हो जाता है, तो साउंड स्टॉप जहाँ पर होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ऐसे करके जो है हम जो है बीपी जो है देख सकते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर से हम पता लगा सकते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर है।